ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकिर्भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय पार्थसारथी फाउंडेशन के भक्तवृंद, 5 जो गोपियों के गीत है उनका आप कार्तिक के आरंभ से ही श्रवण करने का शुभ जो है विचार किया है, और ये भागवत का प्राण है। और आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आपको ऐसी प्रेरणा हृदय से भगवान ने दी कि इस रहस्यमय भागवत के कुछ गोपियों के उद्गारों का रसास्वादन करने का एक परम सौभाग्य बोलने वालों को भी और सुनने वालों को भी मिला है और मिलेगा आगे। विलंब तो हो गई है थोड़ी, परंतु जो भगवान की इच्छा। पहला गोपियों का गीत भागवत में है वेणु गीत, जो मैं समझता हूं आगे आप सुनेंगे। वेणु गीत में गोपियां भगवान श्री कृष्ण के गौचारण के समय वेणु वादन की महिमा और उसको सुनने वाले सब जीवों के सौभाग्य और अपने दुर्भाग्य का वर्णन कर रही हैं। और ये दूसरा जो गोपी गीत आज हम शुरू करने जा रहे हैं, इसको प्रणय गीत कहते हैं। ये रास पंचो अध्याय के पहले अध्याय का 31वें श्लोक से शुरू होता है। अब रास लीला भगवान की किशोर अवस्था की लीला है। गोपियां भी है, भगवान भी 4-5 वर्ष के। तो इसका भक्त विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि सामान्य बच्चे जब 5 साल के लगते हैं, श्री कृष्ण 3 साल के होते हैं तो 5 साल के लगते हैं। तो इसका मतलब जब वो 9 साल के हैं तब 15 साल के लगते हैं। इसलिए उनकी किशोर के सारे लक्षण उनमें विकसित हो गए हैं। और ये माधुर्य लीला, रास लीला माधुर्य लीला है। रास लीला का जो श्रुति फल है वो है काम के ऊपर विजय। हृदय के अंदर जो काम रोग है उसके ऊपर विजय प्राप्त करना। तो ऐसे माना जाता है कि भगवान, पहले तो एक बात आप देखिएगा जी, अध्याय जहां शुरू होता है पहला श्लोक, या जब भगवान गोवर्धन धारण करते हैं तो पहला शब्द व्यासदेव ने लिखा है भगवान अपि ता रात्रि। ये लीला भगवान की है। ये लीला किसी सामान्य भौतिक मानव की नहीं है, कामी पुरुष की नहीं। ये काम विजयता की लीला है। जिसने काम के ऊपर विजय प्राप्त की है उसकी लीला है। और ये लीला जो सुनते हैं उनके भी काम के हृदय रोग का निवारण करने वाली लीला है। इसलिए कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब बांसुरी अधरों के ऊपर रख के बसंत ऋतु के चंद्रमा के शरद ऋतु के चंद्रमा का पूर्ण प्रकाश में जमुना के तट पे खड़े थे, तो सामने कामदेव 5 पुष्पों के बाण सब ऋतुओं को साथ लेकर
कृष्ण के ऊपर आक्रमण करने के लिए आए। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, बच्चू बेटा कौन हो, कैसे आए हो, क्या चाहिए? बोला, मैं कामदेव हूं, मदन हूं, मैं आपको पराजित करने के लिए आया। भगवान मुस्कुराए कि लड़ाई करनी है, कौन सी लड़ाई करोगे? दुर्ग की लड़ाई करोगे कि मैदान की लड़ाई करोगे? तो कहा, ये क्या होता है? कामदेव कहते हैं, ये कौन सी लड़ाई होती है? बोला, दुर्ग की लड़ाई का मतलब है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं समाधि में बैठ जाता हूं, आप मुझे विचलित करके दिखाओ। तो कामदेव कहता है, मैंने समाधि में तो शंकर जी को विचलित किया था, वो तो दूसरी बात है कि उसका तीसरा नेत्र खुला था, और तीसरे नेत्र खुलने से मेरा अंग भस्म हो गया, मेरा नाम अनंग हो गया। भगवान ने कहा, मैं तो वास्तव में असली अनंग तो हूं ही मैं। हम तो जो काम गायत्री गाते हैं उसमें अनंग श्री कृष्ण का सूचक है। उनके अंग तो हमारे जैसे हैं ही नहीं, और जो अंगों से ऊपर उठेगा वही कृष्ण को समझ सकेगा। तो बोला, मैदान का युद्ध क्या है? बोला, मैं रास लीला के लिए यहां खड़ा हो जाता हूं, सब नवयुवती गोपियां वृंदावन की आ जाएंगी, और तुम अपना प्रयास करके देखना मेरे को परास्त करने का। परंतु उसको छोड़ो, अभी मैं बांसुरी बजाता हूं, तुम जरा मेरे ऊपर आक्रमण करके तो दिखाओ, मुझे परास्त करके तो दिखाओ। कामदेव ने अपने पुष्प बाणों को तैयार किया और कृष्ण का निशाना लेने के लिए कृष्ण को देखा, और कृष्ण ने बांसुरी को अपने अधरों के ऊपर पधराया, और कृष्ण के इस लावण्य, इस बहुत मनोहर सुंदर रूप को देखकर कामदेव मूर्छित होकर गिर पड़ा। तब से कृष्ण का नाम हो गया मदन मोहन, कामदेव को भी मोहित करने वाले। और भगवान ने कहा, अरे अब लड़ाई शुरू नहीं हुई, उससे पहले मूर्छित हो गए हो, अभी तो बाजा ही नहीं बज रहा है लड़ाई का, अभी तो मैंने बांसुरी में फूंक भी नहीं भरी है। अरे तुम क्या लड़ोगे, जाओ। बच्चे बच्चे भगवान क्यों कह रहे हैं? बोला, तुम्हारे को तो शरीर ही नहीं है, शंकर जी ने तुम्हारे शरीर को भस्म कर दिया, तुम्हारे को तो रुक्मणी के घर में प्रद्युम्न के रूप में प्रकट होकर मेरा बेटा बनना पड़ेगा, यहां कहां आए हो? कामदेव यहां से लज्जित होके गया। कहां गया? गया उन गोपियों के हृदय में जिनको कृष्ण ने रास के लिए बुलाया। अब जो गोपियां आई हैं, इनके हृदय में कामदेव छुप के आया है, और श्री कृष्ण इसको जानते हैं। बहुत अच्छी बात है, लिखी हुई है कि भगवान ने बांसुरी बजाई और गोपियां सब काज छोड़ के और कृष्ण की ओर भागी। किसी ने ना अपने रूप को देखा, कहां एक आंख में काजल है कि दूसरे में लिपस्टिक लगी हुई है, और हाथ का कंगन जो है पांव में है, और ऐसा कोई पता नहीं उनको कैसे भागती हुई आई हैं। जैसे रूप में आई, भगवान ने उनका स्वागत किया, आइए आइए पधारिए, आपका स्वागत है, बताइए मैं आपके लिए क्या करूं? चांदनी देखने आए हो, जमुना का किनारा देखने आए हो? ऐसे भगवान ने स्वागत करके फिर भगवान ने धर्म का उपदेश किया। पति का सेवा करना, पुत्रों का सेवा करना, परिवार का सेवा करना, ये तो नारी का धर्म है। आप इस आधी रात को इस जंगल में जहां हिंसक पशु है, कहां आई हो, क्यों आई हो? गोपियां सर्वधर्मान परित्यज्य की कक्षा की हैं, और भगवान उसको धर्म का प्रचार कर रहे हैं। क्यों भगवान ऐसे गोपियों को पहले बुलाकर फिर जाने के लिए कह रहे हैं? आप किसी को घर में भोजन के लिए बुलाओ, और जब वो आए उसका सत्कार करके कहो, आइए आइए आपका बहुत बड़ा स्वागत है, और जब भोजन परोसने का टाइम है तब कहें कि आप अपने घर जाओ अभी, वो तो कभी फिर आपकी तरफ मुंह उठा के नहीं देखेगा। ये तो बड़ा अपमान है। तो भगवान ऐसे विरह क्यों पैदा कर रहे हैं गोपियों के हृदय में? असल में भगवान की इच्छा है कि गोपियों के हृदय में विरह के कारण, जो वेदना के कारण जो ज्वाला जलेगी ना, उस ज्वाला में ये कामदेव भस्म हो जाएगा। जिसने गोपियां के हृदय में जाके आश्रय लिया है, ये विरह के कारण गोपियों का हृदय इस कामदेव ने जो जगह बनाने का प्रयास किया, इसको पहले जलाना चाहिए।
और इस विरह से कामदेव बेचारा भुन गया और गोपियों को छोड़ के चला गया। और अब गोपियां सोच रही हैं दो बातें, हम कृष्ण के पांव पकड़ के इसको मनाएं या इसकी आज्ञा का पालन करके वापस वृंदावन चली जाएं, या इतना अपमान होने के बाद जमुना में जाके प्राण त्याग दें। निर्णय नहीं कर पा रही और आंखों में आंसू है, जमीन खुरेद रही है अंगूठे से पांव के, कह रहे हैं पृथ्वी तुम फट जाओ, तुम्हारे अंदर हम समा जाएं। और ऐसी स्थिति में गोपियों ने निर्णय किया कि हम कृष्ण को प्रार्थना करती हैं। वैसे प्रणय शब्द जो है वो स्नेह से, भाव, प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, पांचवा चौथा स्तर है प्रेम में, जहां प्रेमिका अपने प्रेमी के समान अपने आप को जानती है, भेद कोई नहीं रह जाता है। तो इसलिए इसको प्रणय गीत कहते हैं कि गोपियां कृष्ण को छोड़ के जाने को तैयार नहीं है। और हमारे आचार्यों ने भगवान के शब्दों के दो अर्थ निकाले हैं, एक बाहर का अर्थ और एक अंदर का अर्थ। अंदर का अर्थ है गोपियां तुम यहीं रहो, कहां जाओगी, तुम्हें तो मेरे साथ रहना है। और बाहर का अर्थ है कि तुम घर ही चली जाओ। तो गोपियां इस दो माना वाले शब्दों से विचलित हो गई और अब बीच में कृष्ण ने बोलना बंद किया। तो 3 श्लोक सुखदेव गोस्वामी बोले हैं। ये 3 श्लोक जो सुखदेव गोस्वामी बोले हैं, ये भूमिका है गोपियों के प्रणय गीत शुरू करने की। अब मुझे ये मालूम नहीं है कि आपके ये सुखदेव गोस्वामी बोले हैं कि प्रभु जी ने कहां से कितना शुरू किया था। कुछ पहले श्लोक हुए तो नहीं है ना? कोई आप में से उत्तर दे। नहीं प्रभु जी, नहीं प्रभु जी, कोई भी श्लोक नहीं हुआ। प्रणय गीत का कोई श्लोक नहीं हुआ। तो जनरल कथा हुई है। हाँ, उन्होंने फर्स्ट डे तो वेणु गीत के ऊपर बोला और सेकंड डे भूमिका दी प्रणय गीत की और थोड़ा बहुत वेणु कितने प्रकार के वेणु हैं ऐसा। ठीक है। वेणु गीत में वही तो, मैं रिपीट तो नहीं कर रहा हूँ कुछ। नहीं प्रभु, भूमिका मैं जो कह रहा हूँ ऐसा तो नहीं है वो हो गई हो दोबारा। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इति विप्रियम आकर्ण्य। इसका मतलब जिस उद्देश्य से आई थी उसके विपरीत जब भगवान के मुख से किसने कहा, गोप्य गोविंदा भाषितम, गोपियों को गोविंद ने जो भाषण दिया, जो उन्होंने सुना, वो उनकी इच्छाओं के विपरीत था। विष्णा भगन संकल्पा, विष्णा का अर्थ है वो बहुत ही विषाद युक्त हो गई। भगन संकल्पा, उनके मन में जो संकल्प करके आई थी कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करेंगे, वो तो टूट गया। चिंताम, बड़ी चिंता होने लगी। आपुर दुर्तयाम, और अब उनको जो एक अनुभव हो रहा था वो इतना दुखद था कि उससे वो पार नहीं जा पा रही थी। सो कृष्ण के विपरीत। गोविंद का मतलब है आनंद की भाषा बोलने वाले। गोविंद की परिभाषा है आनंद की भाषा बोलने वाले। परंतु बाहर से उन्होंने जो कहा उनसे तो लग रहा है कि वो गोपियों से प्रेम नहीं कर रहे हैं। वो तो गोपियों से बिल्कुल कहते हैं आप अपने घर जाओ, मुझे कुछ लेना नहीं है, इंडिफरेंस बात कर रहे हैं। इसलिए गोपियां जो है वो विष्णा हो गई, वो बहुत बेचारी हताश हो गई कि भगवान ने कुछ सख्त शब्द कहे हैं।
और दूसरे श्लोक में सुखदेव महाराज कहते हैं कित्वा मुखानि अवसुचः शश्वसेन सुष्याद, उनका मुख उस नीचे कर लिया लज्जा के कारण, क्योंकि घर से तो लज्जा छोड़ के आई थी, भगवान के प्रेम में लज्जा छोड़ के आई थी। अब जब भगवान ने धर्म का उपदेश दिया तो उनके अंदर लज्जा आ गई, इसलिए कृत्वा मुखानी अवशुच, नीचे कर, सर नीचे कर दिया, सर झुका दिया। सर झुकाने का मतलब फिर वापस लज्जा उनके अंदर आ गई। और फिर शुच शश्वनेन सुष्याद, और फिर लिखा है शुच, ये शोक, बहुत शोक हुआ, श्वसनेन, देखने से सूख गए। क्या अब बात क्या करें, उनके होंठ जो थे वो उनके अंदर से जो गरम गरम सांस निकल रहे थे, वो लाल लाल बिंब फल जैसे होंठ जो नीचे वाला था, उसने गर्म सांसों के ध्वनि से, धोंकने से उनके अंदर काले काले निशान कर दिए और वो सूख गए, उनके होंठ गोपियों के सूख गए। और अश्रही उपात मसी भी कुछ कुंकर, अब उनके रोने के कारण उनके आंखों का काजल जो है बहल के दोनों तरफ लकीरें ऐसे हो रही थी जैसे आरे से उनके टुकड़े किए जा रहे हैं, ऐसे उनको उसकी पीड़ा हो रही थी। तस्थोर मिर्जंते और दुख भरा स्मतुष्णिम, वो वहां खड़ी हैं और अब वो आंखें अपनी साफ कर रही हैं। क्यों? कृष्ण का दर्शन करना चाह रही है, क्योंकि आंसू उनके बाधा डाल रहे हैं और बड़े दुखी हैं, बड़ा भार लग रहा है, हृदय भारी हो गया है और वो चुप खड़ी हैं। क्या करें, निश्चय नहीं कर पा रही हैं। यहां लिखा है क्या करें, निश्चय नहीं कर पा रही हैं। प्राण दे दें, चली जाएं, कृष्ण को प्रार्थना करें, जमुना में डूब जाएं, निर्णय नहीं कर पा रही। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं प्रेम के कारण लज्जा चली गई थी, भगवान ने धर्म का उपदेश किया तो लज्जा वापस आ गई। तो अब उनके होंठ खुश्क हो गए हैं, आंखों से कजल बह गया है और छाती के कत पूरा कपड़े भिगा दिए हैं। अब कहते हैं 29वां श्लोक, प्रेष्टम है तो कृष्ण को बहुत प्रिय, कृष्ण की प्रिय है। प्रेष्टम कृष्ण पृष्ठाय प्रिययत्रम, प्रिययत्रम का मतलब प्रेष्ठ के बिल्कुल विपरीत, जो बिल्कुल प्रिय नहीं है। प्रिय अत्रम मतलब प्रिय के बिल्कुल विपरीत। एव प्रतिभाषणानाम, है कृष्ण को बहुत प्रिय है और बांसुरी में नाम लेके घर से बुलाया है, आइए आइए। और अब जैसे किसी को जानते ही नहीं है, इस तरीके से जैसे अप्रिय से बात करते हैं, ऐसे बात करिए। बात सुनी, कृष्णम तद अर्थ विनिवर्तित सर्व कामा, ये जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है। विनिवृत्त सर्व कामा, कृष्ण के शब्दों का अर्थ नहीं समझ पाई, वो तो सारी कामनाओं को त्याग करके आई थी। तो गोपियों का एक विशेषण बहुत विशेष है, सर्व काम विनिर्विता, अन्य काम नहीं, सर्व काम, कोई काम था ही नहीं। न अपने घर गृहस्थी में कोई बाकी कामना रह गई थी, पतियों में कामना रह गई थी, न भगवान से भी कोई काम की लालसा नहीं थी, वो तो प्रेम की पुजारन थी। सर्व काम विनिर्वित, विशेष रूप से निवृत्त हो गई थी सब काम से। नेत्रे विमर्ज्य रुदितो उपफल उपहते स्म कंचित किंचित, अब थोड़ा आंसू को पहुंचने लगी है। विमर्ज्य, उसका मार्जन करने लगी है, सफाई करने लगी है आंखों को। क्यों? कृष्ण को देखने में दिक्कत हो रही है। अरे कृष्ण की सुंदरता को देखने आई है, ये आंसू बाधा कर रहे हैं।
संरंभा गदगद गिरो, और उनकी वाणी जो है गदगद हो गई है, बोल नहीं पा रही है, गला रुंध गया है। अभवता अनुरक्ता, अब ये एक और शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, वो कृष्ण में अनुरक्त है। अनुरक्त का मतलब अति आसक्त है। इसलिए अब उन्होंने निर्णय किया कि हम तो कृष्ण को प्रार्थना करेंगी, हम नहीं जाएंगी, और जो जो कृष्ण ने हमको जाने के लिए कारण कहे हैं उन सब का खंडन करेंगी, और कृष्ण हारेगा और हम जीतेंगी। और प्रणय गीत में कृष्ण हारता है और गोपियां जीतती हैं। ये कृष्ण और शुद्ध भक्तों के अंदर जब प्रतिशोध, एक दूसरे के साथ कंपटीशन होता है, तो बहुत समय तक दोनों साथ साथ चलते हैं, लेकिन जब शिखर पे पहुंचते हैं, पूर्ण आहुति का समय होता है, क्लाइमेक्स आती है, तब कृष्ण हारता है और भक्त जीतता है। भीष्म और कृष्ण के बीच में भी ऐसे स्पर्धा हुई थी। कृष्ण हारे, भीष्म जीता। यशोदा और कृष्ण में भी दामोदर लीला में स्पर्धा हुई थी। पहले कृष्ण जीता, दूध पिया, मटके का माखन मंथन करना छुड़ा दिया। फिर यशोदा जीती, कृष्ण को बांध लिया। अंत में कृष्ण जीत, यशोदा जीत गई और कृष्ण हार गए। और यहाँ गोपियां जीत जाएंगी और भगवान के साथ रास विहार करेंगी और कृष्ण हार जाएंगे। और कृष्ण का हारना ही उसकी भगवता के प्रेम का प्रतीक है। तो अब गोपियां अनुरक्त हैं। अब क्या कह रही हैं, आइए इस श्लोक का पाठ करते हैं। बहुत लंबे लंबे तात्पर्य, मैं तो एक आधा श्लोक आज देख पाया था। श्री गोप्य ऊंचो हो, अरे ऐसा तो नहीं है, ये एक गोपी नहीं है, हजारों गोपियां हैं, लाखों गोपियां हैं। ये तो पहली पंचायती रास है जिसमें सब पक्ष की गोपियां आई हैं। यहां लिखा है कि 4 पक्ष की गोपियां 4 ओर से कृष्ण को घेर के खड़ी थी, और कुछ श्लोक जो है एक एक पक्ष की गोपी ने अलग अलग कहा है। ऐसा नहीं सब शोरगुल हो रहा था, नहीं। और 4 पक्ष क्या हैं गोपियों के, कौन से है? एक स्वपक्षीय गोपियां हैं, एक विपक्षीय गोपियां हैं, एक राधा रानी के पक्ष वाली गोपियां हैं, एक चंद्रावली के पक्ष वाली गोपियां हैं, एक तटस्थ गोपियां हैं, और एक गोपियां हैं तो राधा रानी के पक्ष वाली, और कुछ गोपियां हैं जो चंद्रावली के पक्ष वाली, न्यूट्रल हैं लेकिन उनके पक्ष में हैं। ऐसे गोपियों के अलग अलग वर्ग हैं। तो यहां सब गोपियां आई हैं। इसलिए इस रासलीला में राधा रानी संतुष्ट नहीं होगी। इसलिए वृंदावन से गोवर्धन को महान और गोवर्धन से राधा कुंड को महान कहा गया है। राधा कुंड में सिर्फ राधा के पक्ष वाली गोपियां कृष्ण का संग कर सकती हैं और कोई नहीं आ सकता। सो श्री गोपियां ऊंचू, इसका मतलब गोपियों के उद्गार हैं। मएवं विभुरहाति भवान गदितुम निरसंशम। म एवं, इस तरह नहीं, मां का मतलब नहीं, एवं इस तरह नहीं, विभु आप महान हो, अंदर हो बाहर हो। विभु कहते हैं जो बाहर भी हो अंदर भी हो। तो आप हमारे अंदर में हमारे भाव को नहीं जानते हैं कि हम आपसे कितना प्रेम करते हैं। आप ये नहीं जानते हैं कि हम लोक लज्जा को छोड़ के, हम धर्म कर्म को छोड़ के, हम संसारी सब रिश्ते नाते तोड़ के आपके पास आए। आप जानते होंगे ना। मां एवं विभु रहती भवान, हमको ऐसे त्यागो मत। रहती का मतलब इस तरह आप हमको त्यागो मत।
और भगवान क्यों कहती है? बड़ा ना आप हमको इस तरह से, ये भगवान का अर्थ है हम आपसे समझौता करना चाहते हैं। किसी को महान कहना आप, वैसे तो प्रेम में तो तू कह सकते हैं, लेकिन यहाँ आपका संबोधन समझौते करने की भावना है, नहीं जाने का इच्छा है, इसलिए कहते हैं भगवान। गधी तुम, जो आपने वचन कहे ना, निरसंशम, वो तो कत्ल करने वाले हैं। निरसंशम का अर्थ है इतने क्रूर हैं, कातिल हैं, हमारा तो वध करने वाले हैं। आपने जो वचन कहे, आप धर्मात्मा होके धर्म का उपदेश दे रहे थे, और इतनी सारी नारियों के कातिल बनो, और हम सब यहां मर जाएंगी, और तुम वृंदावन में जाओगे आप, तो क्या आपको धर्मात्मा कहा जाएगा? निर्शमम का मतलब बहुत क्रूर, कातिल, घातिक। संत्यजय सर्व विषयांस्तव पाद मूलम। संत्यज किससे लगेगा? म एवं संत्यज, पूर्ण रूप से हमको मत त्यागो। संग, सम का मतलब सम्यक, सम्यक मतलब पूरी तरह से, और संत्यज, हमें पूर्ण रूप से त्याग मत करो। क्यों? सर्व विषयान तव पाद मूलम, हमारा सब कुछ, सर्व विषयान हमारा सब कुछ। सर्व विषयान का अर्थ यहां शब्द अर्थ में लिखा है, हमारी सब इंद्रियां, भोग जो विषयों के हैं, वो तो आपके कमल नहीं कहा है, चरणों में ध्यान रखना। तब पाद मूलम लिखा है, वैसे हमेशा भगवान के चरण कमल कहते हैं, या कमल का नाम नहीं लिया है, क्योंकि आपके वचन कठोर हैं। कमल कैसे कहें आज आपको? आप तो निर्शमम है, आप तो घातक हैं, कातिल हैं। आप के चरणों का शरण लिया है, चरण कमल नहीं कह रही हैं। कैसे आपने हमारे चरणों का शरण लिया है? भक्त्या भजस्वा, हम तो भक्ति से आपका भजन कर रही हैं, आपकी सेवा करने आई हैं। कैसे हैं आप? दुर्वग्रह, आपका मिलना बहुत मुश्किल है, आपको आसानी से नहीं मिलते हैं। दुर्वग्रह, आपका ग्रहण करना बहुत मुश्किल है। मा त्यजसाम, हमको मत त्यागो। देवो यथादि, अब उदाहरण दे रहे हैं, जैसे हे देव, पुरुषो भजते मुमुक्षोम, आदि पुरुषो, जैसे आदि पुरुष नारायण जो मुक्ति के इच्छुक होते हैं, उनकी इच्छा पूरी करते हैं ना। तो वैसे आपने तो भगवत गीता में कहा है, ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि हम, तो हम आपसे सेवा करने के लिए आए हैं, तो आप हमको सेवा करने का मौका दीजिए ना। आप अपने वचन को क्यों तोड़ रहे हैं? तो गोपियों के इस श्लोक में सुंदर गोपियां कहती हैं, मैं एक मिनट श्रीधर स्वामी की कमेंट्री एक बार निकालना चाहता हूं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। 29वां श्लोक। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, बीसवां, 23, 27, 29। हम्म, 31। हाँ, गोपिया उच्चू, ये है इसका अनुवाद। अब आपको दिखा रहे हैं हिंदी में, आप देख लीजिए। ये इसका अर्थ है। गोपियों ने कहा, हे सर्वव्यापक प्रभु, विभू का अर्थ है हे सर्वव्यापक प्रभु, आप इस तरह की निष्ठुर बातें, निर्शमम, निष्ठुर बातें न कहें। गदितम, हम लोग समस्त विषय भोगों का परित्याग करके आपके चरण मूल की उपासना करती हैं। हम लोग आपके भक्त हैं, अतएव हम लोगों को आप अपना लें। हे स्वच्छंद प्रभु देव, हे स्वच्छंद प्रभु, जिस तरह आदिदेव भगवान नारायण मुमुक्षु जीवों को अपना बना लेते हैं, उसी तरह से आप भी हम लोगों को अपना बना लें। ये है इस श्लोक का अर्थ हिंदी में श्रीधर स्वामी का। निष्छम अर्थात क्रूरतापूर्ण। हे स्वच्छंद, हम लोग आपके चरण मूल की भक्ता हैं, हम लोगों को आप अपना लें, त्यागें नहीं, ये इसका भाव है। परंतु अब आप आचार्यों के भाव को देखिए। इसमें आचार्य क्या लिख रहे हैं। श्रीमान विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद लिखते हैं, आप धर्म के विषय में हमारे को उपदेश दे रहे हैं ना, ये ठीक नहीं है। क्योंकि एक तरफ आप हमको धर्म का उपदेश दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप ही पाप कर रहे हैं। इसी विचार से मन में ये विचार है, इसके आधार पे वो बोल रही हैं। क्या कह रही हैं? उपदेश तो धर्म का कर देते हो और करते पाप हो। कोई कौन सा पाप कर रहा हूं? अरे आप इतने क्रूर वचन कहे हैं, वो तो हमारे लिए घातक है, हम तो अभी आत्महत्या करने वाली हैं। अरे नंदन, ये कोई आपको शोभा देते हैं ऐसे वचन कहना? आप तो नंद बाबा इतने मधुर हैं, उनके पुत्र हो जो प्रजा का पालन करते हैं। नेता को ऐसे कहना चाहिए क्या? राजा के पुत्र को ऐसे कहना चाहिए? हम तो लाखों की संख्या में आपके प्रेम के कारण आई हैं, और आपने ऐसा वज्र चलाया है, ये जो बाण चलाया है, अमोघ वचनों का बाण चलाया है हमारे ऊपर, हम तो अपने शरीर त्याग देंगे इस बाण के कारण। और हमने अगर शरीर त्याग दिया तो हम तो जाएंगे यमलोक में, मर जाएंगे। फिर हम आपके आज्ञा का पालन कैसे करेंगे? आप कहेंगे घर जाओ, तो हम वापस कैसे घर जाएंगे? हम तो यमलोक चले जाएंगे, तो पाप लगेगा ना आपको। आपके वचन
दुष्टों के बाण इतने घातक हैं कि हम तो प्राण त्याग के यमलोक चले जाएंगे, और आप हमको कह रहे हैं कि अपने घर जाओ। तो बताइए कि ब्रज में हम कैसे जाएंगे? तो आप लाखों नव युवतियों के घातक और कातिल कहलाओगे। ये बड़ा पाप नहीं है क्या कृष्ण? ये पाप नहीं है, ये बहुत बड़ा पाप है। सुनो कृष्ण, अगर इस पाप से आप बचना चाहते हो, हमारी हत्या के पाप से बचना चाहते हो, तो जिसने सब कुछ त्यागा है उसको आपके चरणों की सेवा दे दो ना। सर्व विषय का मतलब है सब चीजें छोड़ के आइए, अन्य विषय नहीं कह रही, क्योंकि भगवान का संग भौतिक नहीं है। हमने सारे विषय छोड़े हैं, हम आपके पास आए हैं, इसका मतलब आप भौतिक चीज नहीं है, विषयों का तो विषय ही नहीं है। आप तो प्रेम का विषय हैं। भगवान कह रहे हैं, हे कामना वाली गोपियों, बड़ी कामना लेकर आई हो, आप मेरी पूजा करने आई हो ना? क्यों? आपके पति आपकी कामना पूरी नहीं करते हैं, इसलिए मेरी पूजा करने आई हो। भगवान ने जब ये प्रश्न पूछा तो कहते हैं, जो दूसरों को भी दूर रखते हैं, लिखा यहां अंग्रेजी में, ओह वन कीप्स अदर एट ए डिस्टेंस, वन हार्ड टू अटेंड। आप जैसा मिलना जिसका मुश्किल है, सबको दूर रखते हो, और जो वर्षा को भी रोक सकते हो। गोवर्धन के धारण करने से आपने वर्षा को रोक लिया था, फिर आज आप विष की वर्षा क्यों कर रहे हैं? ऐसे क्यों बादल बने हैं? अरे आपका नाम घनश्याम है ना, बादल के समान नाम है ना, तो फिर विष क्यों बरसा रहे हो? अरे घनश्याम, काले बादल के मित्र, आज तो आपने विष की वर्षा की है, और हम चातकी पक्षी हैं जो वर्षा के जल के लिए और स्वाति नक्षत्र के जल के लिए लालायित हो रही हैं, और आपने ऐसे विष की वर्षा की तो हमारा तो प्राण निकल जाएगा। आपको कृपा की वर्षा करनी चाहिए, कृपा की वर्षा करनी चाहिए। आप कृपा निधान हैं, आपने विष की वर्षा क्यों की? हमने विष पान कर लिया आपके वचनों का, आपके वचन की वाणी का विषपान कर लिया, अब हम प्राण त्यागने वाली हैं। हम प्राण त्यागने को तैयार हैं, लेकिन प्यास लगेगी तो पास में पड़े हुए किसी और सरोवर का जल नहीं पिएंगी। इसका मतलब है आपको छोड़ के और किसी की भोग्य नहीं बनेगी और कहीं से सुख नहीं लेंगी। अगर आप दयालु हैं और आप अपने स्वभाव को बनाए रखना चाहते हैं, तो फिर हमें त्यागो मत, हमें स्वीकार लो। तो भगवान कहते हैं, ए गोपियों, ये चातकी जो है पक्षी है ना, वो बादल का इंतजार करता है। बादल को चातकी की कोई परवाह नहीं है कि चातकी मरे या जिए, ये बादल को चिंता नहीं होती। गोपियां कहती हैं, ये सत्य है, परंतु आप बादल तो नहीं है, आप तो नारायण के समान हैं, आप आदि पुरुष हैं, आप बहुत चतुर हैं, चतुर्भुज हैं, चतुर हैं, तो आप नारायण के समान ही व्यवहार करो ना। जो मुक्ति के लिए आते हैं उनको मुक्ति देते हैं, हमको तो मुक्ति भी नहीं चाहिए,
हम तो आपकी सेवा करने आए हैं। अरे वो तो भक्त अधीन है, भक्त पराधीन है। हम सब कुछ छोड़ के आपके चरणों के शरण लेने आई हैं, और आप हमारे साथ ऐसे उत्तर में व्यवहार नहीं कर रहे। जीव गोस्वामी लिखते हैं, ऐसा सोचना चाहिए। क्या सोचना चाहिए? कि सारी गोपियां साथ में नहीं बोल रही हैं। गोपियों के 4 पक्ष हैं, विशेष रूप से 33, 35, 38 और 41। ये जो श्लोक हैं, ये अलग अलग गोपियों के पक्ष ने बोले हैं। जब इन श्लोकों पे पहुंचेंगे तब देखेंगे कि कौन सा पक्ष गोपियों का ये श्लोक कह रहा है। और गोपियां कैसे खड़ी हैं? जैसे ब्रह्मा विमोहन लीला में ग्वाल बाल भगवान के चारों ओर भोजन करने के लिए बैठे थे। अब जीव गोस्वामी कह रहे हैं, मैं गोपियों के चरणों में प्रणाम करता हूं और उनका शरण लेता हूं कि उनके मन के भावों को मेरे हृदय में स्फूर्ति हो। और फिर गोपीनाथ भगवान के चरणों का शरण लेता हूं, जो मेरे को गोपियों के उन भावों की सेवा करने का शुभ अवसर दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये बात गोपियों के श्लोक पढ़ने से पहले गोपियों को और गोपीनाथ को प्रार्थना करके उनकी अनुमति और उनकी आशीर्वाद लेकर और उनकी प्रेरणा से उनके बारे में बात करने का प्रयास थोड़ा सा करना चाहिए। तो इसमें वही बातें लिखी हैं जो अब हम कह चुके हैं। आपने हमारा बड़ा स्वागत किया, आइए आइए, लेकिन अब आप कह रहे हैं आप जाइए। इसका मतलब आपके वचन जो आपने कहे वो आपके भावों के विपरीत थे। आपने बहुत बड़े भाव से कहा था, आओ हम आपके लिए क्या करें। कृष्ण ने कहा था। तो कहते हैं आपने कहा था क्या करें, तो जैसी हमारी इच्छा है उस इच्छा को पूरी कीजिए। हमने आपके चरणों का शरण लिया है, तो आप हमको अपने सेवा में लगाइए। आप कठोर वचन क्यों कह रहे हैं? तो आपके पहले प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। आप हमारे लिए क्या करें आपने पूछा था ना, तो हमने आपके चरणों का शरण लिया है, आप हमको स्वीकार कीजिए। ये आपके पहले प्रश्न का हम उत्तर दे रहे हैं। तो भगवान कहते हैं निश्चित रूप से हे गोप पत्नियों, मैं आपके साथ में ऐसा व्यवहार करूंगा, परंतु आप जाके अपने पतियों की सेवा करो ना। अच्छा तो ये है आप अपने पतियों के। कहते हमने सब भोग की वासनाएं छोड़ के आ रहे हैं, आ गई है, सर्व काम विवर्जितम। अब कोई वासना नहीं है हमारे अंदर में। अब आपने पूछा था ना 18 श्लोक में, ब्रज में सब सुख तो है ना, तो ब्रज में कुछ सुख नहीं है, हम सब कुछ छोड़ के आए, हमारे लिए सब कुछ भी नहीं है ब्रज में। ब्रज के सब चीजों का हम त्याग करके आए हैं। आप कहते हैं बच्चों को जाके दूध पिलाएं, गायों के बछड़ों को जाके देखें, आपने 22वें श्लोक में कहा है। ये सब तो भौतिक कार्य हैं, हम तो भौतिक वासनाओं का त्याग करके आए हैं। हम सर्वधर्मान परित्यज्य के कक्षा की हैं। आप धर्म का उपदेश देकर हमको समय क्यों व्यर्थ में गंवा रहे हो? आपने कहा कि रात बड़ी भयानक है। अरे जिनको शरीर की ही परवाह नहीं है उसका रात क्या बिगाड़ेगी? हमें शरीर ही छोड़ दिया, शरीर की वासनाएं छोड़ दी, तो फिर ये भयानक रात हमारा क्या बिगाड़ेगी? और फिर आप सामने खड़े हैं जिनसे भयभीत होता है, तो हम क्यों भयभीत हो? हम तो निर्भय हैं। अब एक शब्द है, कृष्ण आपको प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। दुर्वग्रह, आपका ग्रहण करना बहुत मुश्किल है, हमें त्यागिए मत। ये आपका दोष है।
कृष्ण ने सोचा कि ऐसे न कहें, तो कृष्ण कहते मेरा कौन सा दोष है? तो कहती हैं आप भगवान हो, आप अपने धर्म का पालन करो। आप तो धर्म अधर्म दोनों से ऊपर हैं। भगवान को धर्म अधर्म कुछ नहीं लगता है। नारायण है ना, वो सबके साथ व्यवहार नहीं करता है। आप ऐसे ही कर लो हमारे साथ, हमने आपका शरण लिया है, आपके चरणों का शरण लिया है, आप हमको स्वीकार कीजिए। गोपियां तो गोप कृष्ण में अपने मन को केंद्रित कर चुकी थी। उनको ज्ञान का कुछ इच्छा नहीं था, परंतु उनमें सब गुण अपने आप आए थे। तो जीव गोस्वामी लिखते हैं यस्यासि भक्ति भगवती अकिंचनाः सर्वैर्गुणैः स तत्र समासिते सुराः। अरे भक्ति से ही सारे गुण आ जाते हैं, ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है। साधन साधना में और कोई हमारी इच्छा नहीं है। हरि भक्ति महादेव्य सर्वा मुख्य आदि सिद्धय भुक्त्याश्चा भूतास्तस्या चेतिकाविद अनुदृता। सब सिद्धियां जहां तक के मुक्ति जो लोग चाहते हैं वो भक्ति देवी के पीछे, जैसे रानी के पीछे सेविकाएं चलती हैं ना, ऐसे चलती हैं। तो भक्त को मुक्ति नहीं चाहिए, वो नारायण मुक्ति देता है, हम मुक्ति नहीं चाह रही हैं। अरे हम तो आपके चरणों की सेवा और आपका सानिध्य चाह रहे हैं। भाषा गोपियों के ज्ञान की है, ये गोपियों की महिमा का वर्णन कर रही है। ज्ञान शक्ति उनके अंदर आई है, ऐसा तर्क दे रही है, भगवान के तर्कों का खंडन कर रहे हैं। तो यहां गोपियां निम्रता के कारण और बहुत बड़ा हृदय में दुख है, इसके लिए कृष्ण के महान ऐश्वर्य का वर्णन कर रही। यहां एक प्रश्न उठाते हैं कि ब्रज में कभी ऐश्वर्य का वर्णन तो भक्त करते ही नहीं है, केवल माधुर्य में डूबे रहते हैं। तो इसका उत्तर देते हैं कि जब मिलन होता है ना तो केवल माधुर्य ही दिखता है, लेकिन जब बिछड़ना होता है ना तो माधुर्य के साथ ऐश्वर्य भी दिखता है। लेकिन मिलते समय वो ऐश्वर्य अपने आप लुप्त हो जाता है और माधुर्य विकसित हो जाता है। और कहती हैं आपने कहा है ना गीता में ये था माम प्रपद्यन्ते, तो भाई आप अपने वचन को पालन करो, हमको स्वीकार करो, हम आपके शरण में आइए। और कहते हैं कि इस श्लोक का भगवान के ऊपर इतना प्रभाव पड़ा गोपियों के इस कहने का कि श्री कृष्ण का गोपियों ने मेरे लिए घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, लोक लज्जा छोड़ी, सदा कृष्ण कृष्ण गाया गली गली में। मैंने उनका उत्तर कब दिया? तब भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आके गोपियों का ऋण उतारने के लिए घर परिवार छोड़ा, माँ छोड़ा, नवयुवत 16 साल की पत्नी को छोड़ा, 14 साल की विष्णु प्रिया को छोड़ा, गली गली में हाथ ऊपर करके गोविंद गोपाल गाया, हरे हरे कृष्ण महामंत्र गाया। तो ये तो भगवान ने सत्य करके चैतन्य महाप्रभु के रूप में गोपियों का ऋण उतारा है। और दुर्अवग्रह का मतलब है आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं, आपके ऊपर किसी का हुक्म नहीं चलता है। हम आपसे प्रेम करती हैं, आप हमसे प्रेम करो, बस ये है इस श्लोक का अर्थ। आप जिस हर एक से वैसा व्यवहार करता है जैसे वो करता है, तो हम प्रेम करती हैं, आप हमसे प्रेम करो, बस यही है। वैसे तो आप स्वतंत्र हैं, जो चाहो वो करो, दुर्वग्रह है। हमने शरण लिया है, आप कैसे हमको त्यागेंगे? नहीं त्याग सकते। अब आप भगवान हैं, आपको अधर्म कैसे छुएगा? कोई कहे कि हम ब्रज के किसी गोप की पत्नियां हैं, हाथ लगाने से अधर्म होगा। अरे आप भगवान को कोई अधर्म लगता है क्या? भगवान धर्म अधर्म से ऊपर है। आप अपना वचन तोड़ोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। सो आज का समय पूरा हो रहा है, कथा को यहां विराम देते हैं।
और कल कृष्ण कृपा से कुछ और श्लोकों का रसास्वादन करेंगे। आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है क्या? हरी हरी बोल प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही डिटेल में आपने प्रणय गीत के कुछ श्लोकों का हमें समझाया। आज पहले ही श्लोक में, अभी हम तो फंसे हुए हैं पहले ही श्लोक में, अब ये दूसरा आएगा। जी हाँ, प्रभु जी। कोई किसी को तो कोई प्रश्न प्रभु जी, है? आज आपको काफी मतलब मेरी वजह से काफी प्रभु जी तकलीफ हुआ है, तो अगर आप काफी थके होंगे तो अगर आपको ठीक लगे तो हम कल प्रश्न उत्तर भी ले सकते हैं प्रभु जी। ठीक है, क्योंकि आप काफी टाइम से कोई क्लासेस है, ले रहे हैं ना, तो कोई आपको प्रश्न- टायर्डनेस भी होगा। अभी आगे भी कुछ ऐसे, चलो 11 तक मेरे ख्याल में खत्म हो जाए। 11 से मेरा दूसरा भक्ति वैभव शुरू हो रहा है। 11 को 7:30 बजे शुरू होगा और 5:30 बजे से 7:30 बजे तक। तो 11 तारीख वाले क्लास को थोड़ा लेट करेंगे शायद, या मैं पहले खत्म करूंगा, देखूंगा। हरे कृष्णा। ठीक है प्रभु जी। कोई प्रश्न नहीं है? हरे कृष्ण। है किसी का कोई प्रश्न है क्या? नहीं, प्रश्न तो है प्रभु जी। हाँ, एक हैंड रेज है प्रभु। बोलिए, क्या है? रीता माता जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हाँ जी, हाँ जी। दंडवत प्रणाम। कहिए कहिए। जी, हमने सुना था कि वो जो क्षीरहरण लीला थी ना, भगवान ने वो गोपियां उस टाइम पे 5 साल के थे, तो फिर उसके और जो अभी जो रासलीला वाला जो सीख चल रहा है प्रणय गीत का, ये 8 महीने बाद हुआ था। तो 5 साल की गोपियों के पति कैसे हो सकते हैं? जब भगवान श्री कृष्ण के बछड़े और ग्वाल बाल ब्रह्मा ने चुराए थे, उस समय सांडल्य ऋषि ने घोषणा की थी, जो अपनी कन्याओं का विवाह गोपों के साथ करेगा वो सब सौभाग्यवती हो जाएंगी। इसलिए सारी गोपियां, ब्रज की कुमारियों का विवाह उन गोपों के साथ हुआ जो कृष्ण गोप बने हुए थे। इसलिए गोपियों को रास में कृष्ण वधुव कहा गया है। वैसे वो जो गोपियां हैं चीर हरण वाली, वो कुंवारी गोपियां थी उस वक्त, और ये जो वेणु गीत वाली गोपियां हैं ये विवाहित गोपियां हैं। और रासलीला में जो आ रही हैं उसमें विवाहित भी आ रही हैं और कुंवारी भी आ रही हैं, और कुछ ऐसी हैं जिनको आने से रोकते हैं, वो शरीर त्याग के वहां आ जाती हैं। तो ये गोपियों के बहुत से वर्ग हैं, लेकिन 5 साल की सब गोपियों का विवाह कृष्ण से ब्रह्मा विमोहन लीला के अंतर्गत हो चुका था। उस वक्त सारे ग्वाल बाल कृष्ण ही बना हुआ था, कृष्ण के साथ ही सबका विवाह हुआ। और योग माया ने गोपियों के एक छाया रूपी गोपियां बनाई थी जिनका विवाह गोपों के साथ किया था। एक असली वास्तविक गोपियां थी जो कृष्ण के साथ रहती थी हमेशा। इसलिए इस सारी रास लीला में उनके घर में पति समझ रहे थे हमारी गोपी पत्नियां हमारे घर में ही हमारे पास सोई हुई हैं। किसी को कुछ पता नहीं लगा कि वो कोई भगवान के पास गई। इसका अर्थ है गोपियों का एक छाया रूप जो था उसका विवाह किया हुआ था बाहर की दृष्टि से। वास्तविक भगवान की नित्य शुद्ध गोपियां जो राधा रानी का काया व्यू है, वो तो भगवान से प्रेम करती हैं, भगवान के लिए हैं, और किसी से उनका कुछ लेना देना नहीं। हरे कृष्ण। हाँ, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, आपकी आज्ञा हो तो हम आज के कॉल को यहीं समाप्त करते हरि बोल, हरि हैं। बोल। सेकंड डे ऑफ प्रणय गीत में वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां